Rondu Super League 2023 under the supervision of youngstar Damodar Rondu and the administration Rondu. Sponsored by GB True News HD Gilgit Baltistan. सीजन 4 का मेला बाकायदा सजाया गया है और जीबी टू न्यूज़ एचडी की आरएसएल सीजन 1 को असिस्टेंट कमिश्नर रोंदू जनाब तैयब समी साहब ने स्टार्ट किया। साथ ही साथ तहसीलदार रोंदू सईद मुबारक अली शाह साहब, उनका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन। यहाँ स्कूल में डिस्टर्बेंस या एकेडमिक्स में डिस्टर्बेंस इंशाल्लाह पैदा नहीं करेंगे। नासिर अली खान के साथ हमारे जो अपोजिशन में हैं वज़ीर मोहम्मद खान साहब, फर्जंद है वज़ीर अमजद साहब, उनका भी बहुत कलीदी किरदार है। के लिए शकील हुसैन इस वक्त आपसे मुखातिब हैं। आरएसएल सीजन 4 का मेला बाकायदा सजाया गया है और पब्लिक सेरेमनी आज बाकायदा इनेकाद किया गया था। इस वक्त इन्हीं सारे सूरत-ए-हाल को कवर करने के लिए और इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ इस मेगा इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब अनवर हुसैन सागर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और आरएसएल सीजन 4 के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सागर साहब। जी वालेकुम सलाम शकील साहब और जीबी टू न्यूज़ एचडी के पूरी टीम का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप पिछले साल की तरह 4 सीज़न में आपने हमें बहुत अच्छे से कवर किया है और उम्मीद करते हैं कि इस सीज़न को भी आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे और इस टूर्नामेंट को 4-4 सागर साहब, सबसे पहले मैं अपनी नेक ख्वाहिशात जीबी ट्रू न्यूज़ की तरफ से बहुत सारी अच्छे नेक ख्वाहिशात आप लोगों के लिए पेश करना चाहूँगा। हमारी गुड विशेस आप लोगों के साथ है इस मेगा इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस मेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यकीनन एक ह्यूज तादाद में जहाँ पर मेन पावर की जरूरत है वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत है। तो इस ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर आप लोगों को कंट्रीब्यूशन किन किन इदारों की जानिब से, किन किन शख्सियात की जानिब से हासिल हैं, इनके बारे में जरा बताइएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया शकील साहब। मैं बताता चलूँ कि आरएसएल सीज़न 1 को असिस्टेंट कमिश्नर रोंदू जनाब तैयब समी साहब ने स्टार्ट किया था और पूरा इवेंट थ्रू गवर्नमेंट रिसोर्सेज किया था। उसके बाद आरएसएल सीज़न 2 से फिर यंगस्टर दमोदास के हवाले इवेंट किया है और हम डिप्टी कमिश्नर कद्दू और असिस्टेंट कमिश्नर रोंदू के मदद से वो रिसोर्सेज भी है और हमें फंड भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ तहसीलदार रोंदू सईद मुबारक अली शाह साहब, उनका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है और उनके साथ राजा नासिर अली खान स्पोर्ट्स मिनिस्टर और राजा महबूब अली खान, साथ ही साथ मोहम्मद शाह फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस वाले और इसी तरह यहाँ लोकल होटल वाले और जनरल स्टोर वालों का काफ़ी हमारे पास वो आते हैं, फंड आते हैं। तो इतना बड़ा इवेंट करने में वाकई मुश्किलात तो पैदा होता है और ज़्यादा तादाद में हमें रिसोर्सेज और आप ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए, लेकिन इन महदूद वसाइल को बरवे कार लाते हुए एक अच्छा और मेगा इवेंट करने की हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं। यकीनन इस मेगा इवेंट के इनेकाद में आप लोगों की बहुत मेहनत और यकीनी तौर पर फाइनेंशियल जो बेस्ट हैं वो भी प्रोकार यकीनी तौर पर आते हैं। तो आपकी आवाज़ से यकीनन मुकाम बाला तक पहुँच रही है इंशाल्लाह आगे के प्रोग्राम्स में और इस प्रोग्राम के अंदर भी हमारी कोशिश होगी कि आपकी आवाज़ को आगे पहुँचाया जा सके ताकि हर मुमकिन जो ताउन है वो हमें दरकार हो सके। आप मुझे बताइएगा कि यकीनी तौर पर आज से 3-2-1 की अगर बात करें तो बेहतरीन आदमियों का अरेंजमेंट रही है, बेहतरीन तरीके से नज़म के साथ इस प्रोग्रामों को आप लोगों ने पायतमी तक पहुँचाया है। तो इस बार यकीनी तौर पर हालांकि ये कहा जा सकता है कि पिछले 3 प्रोग्राम बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, इस बार भी आप लोग इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट आपकी अच्छी नजर आनी चाहिए और यकीनन आप कोशिश भी करेंगे। तो इस हवाले से क्या आप लोगों की होमवर्क है, क्या प्लानिंग आप लोगों ने तरतीब दी है? जी बिल्कुल, पिछली दफ़ा चूँकि ग्राउंड में 1-2 टीमों ने या 1-2 टीमों के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बदनज़मी की थी या करने की कोशिश की थी और आरएसएल इवेंट को ख़राब करने की कोशिश की थी। तो इस दफ़ा हम बहुत केयरफुल हैं इन चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये खेल होता है हमें तो हमारी दोस्ती और दोस्ताना माहौल को पैदा करने के लिए, हमारे लड़ाई झगड़े और
कौम परस्ती और इन अना परस्तियों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है RSL के इस ग्राउंड में। इसलिए इस दफ़ा हमने RSL सीज़न 3 में जो 2 प्लेयर थे जिन्होंने बदनज़मी की थी यहाँ पे, उन पे पाबंदी किया है, पाबंदी बिल्कुल आयद किया है, और अगर वो खेलना चाहेंगे तो भारी जुर्माने के साथ वो फिर RSL सीज़न 4 में नज़र आएंगे, नहीं तो वो RSL सीज़न 4 में नज़र नहीं आएंगे। और साथ ही साथ दूसरे टीमों के कप्तानों से भी और प्लेयर से भी हमारी यही गुजारिश है कि काइंडली हमारे साथ सपोर्ट करें, क्योंकि ये इवेंट हम लोगों ने आप लोगों के लिए सजाया हुआ है और आप लोगों के लिए ही हम इतना मेहनत करते हैं। जब इतना मेहनत करने के बाद भी हमें वो मेहनत का सिला ना मिले तो हमें बहुत अफसोस होता है इस चीज़ का। यकीनन तमाम प्लेयर्स की, तमाम कप्तानों की कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हमारे लिए एक खुशकिस्मती भी है, ये बहुत बहुत दर्द का सीन है कि इस वक्त हमारा मुंतखब नुमाइंदा जनाब राजा नासिर अली खान साहब, इनके पास मिनिस्ट्री है तो वो भी स्पोर्ट्स की, तो यकीनन इनका कंट्रीब्यूशन इस मेगा इवेंट के अंदर हासिल है ही। इस बार जो RSL सीजन 4 है, इसके लिए आप लोगों से इनका डायरेक्ट में रब्ता हुआ है, जो भी सपोर्ट इनके बारे में उनके साथ हमारे साथ है, उनका हमारे साथ है, इसके बारे में जरा बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इस मेगा इवेंट के इनेकाद में कैसा उनका जिम्मेदारी, उनका रोल आप देख रहे हैं इसके अंदर? जी बिल्कुल, उनके साथ हमारा हुआ है कांटेक्ट। तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए हमने इनवाइट भी किया था राय साहब को। तो राय साहब इस वक्त एक अपने ऑफिशियल ट्रिप पे न्यूयॉर्क में हैं, और जो ही उनका ऑफिशियल ट्रिप वो ऑफ होता है तो सीधे इंशाल्लाह आपको क्रिकेट ग्राउंड में ही नज़र आएंगे यहाँ हमारे दरमियान। और साथ ही साथ राजा साहब ने हमें प्रॉमिस भी किया है कि इसको कैलेंडर इवेंट बिल्कुल बना दिया गया है रुल्लू का, और उसके साथ ही जो हमारा ग्राउंड बन रहा है कड़बियांगा के मुकाम पर, उसको भी बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने में वो किरदार अदा करेंगे, और डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू के साथ मिलकर उस ग्राउंड का RSL 5 के लिए इंशाल्लाह हमारे लिए अवेलेबिलिटी करने के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। साथ ही साथ इस RSL सीज़न 4 को वो स्पॉन्सर भी करेंगे, और ह्यूज अमाउंट इंशाल्लाह RSL सीज़न 4 के ऑर्गेनाइजर्स को वो प्रोवाइड करेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, और वो यकीनी तौर पर बहुत अहम सवाल है। इस चूँकि हम देख रहे हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल का ये खूबसूरत ग्राउंड है, इसके अंदर विंटर कैंप का भी बताया जा रहा है कि बाकायदा सिलसिला है जो भी जारी है, तो आप लोगों ने क्या मेक श्योर किया हुआ है कि विंटर कैंप मुतासिर ना हो, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर ना हो, इस हवाले से जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारे लिए इस साल RSL सीज़न 4 का सबसे बड़ा इशू यही था कि बच्चों का जो एकेडमिक्स वो है वो भी ज़ाया ना हो, और हमारा ये RSL सीज़न 4 भी अच्छे इवेंट के साथ उनके पढ़ाई को ज़ाया ना करते हुए ऑर्गेनाइज़ करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। गो के हम बैठे DDO सैयद सज्जाद साहब के साथ बैठे, और उनके साथ टाइम निकाल के हमने उनका भी बहुत मशकूर है कि उन्होंने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। और इस दफ़ा हमने ये किया है कि 12-20 पे उनके एकेडमिक्स वो ख़त्म हो जाती है, तो मैचेस हमने रखे हैं सेकंड टाइम 12-20 के बाद। 12-20 से पहले ना कोई शौकीन, ना कोई प्लेयर और ना कोई ऑर्गेनाइज़र का कोई बंदा यहाँ स्कूल में डिस्टर्बेंस या एकेडमिक्स में डिस्टर्बेंस इंशाल्लाह पैदा नहीं करेंगे, और इसमें हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी तरफ से कम ये एकेडमिक्स वो मुतासिर ना हो, और हमारा इवेंट भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, राजा नासिर अली ख़ान के साथ हमारे जो अपोजिशन में हैं वज़ीर मोहम्मद ख़ान साहब, और उनके वो है फ़र्जंद है वज़ीर अमजद साहब, उनका भी बहुत कलीदी किरदार है हमारे RSL सीज़न 4 में। इंशाल्लाह वो भी हमें ठीक ठाक स्पॉन्सर करेंगे, और उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया है कि ह्यूमन कैपिटल या जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए वो मेक श्योर करेंगे कि वो भी पूरा दे। और स्पेशली ग्राउंड के हवाले से जो हमारे चारों MNAs है, पुराने सिकंदर साहब है, वज़ीर हसन साहब है, वज़ीर मोहम्मद ख़ान साहब है, और राजा नासिर अली ख़ान साहब है, वो चारों मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह जो RSL सीज़न 5 है वो हमारे नए ग्राउंड में। थैंक यू सो मच। हमारे बहुत सारे ख्वाहिशात, बहुत नई ख्वाहिशात आप उनके साथ इस मेगा इवेंट के प्लान तक, और हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा जो हमसे बनता आएगा। थैंक यू सो मच। एक और सवाल, आखिरी सवाल होगा ये आपसे, इस बारे में बताइएगा कि इस मेगा इवेंट के अंदर यकीनन से बहुत सारी टीमें हिस्सा ले रही है, तो कुल मिला के कितनी टीमें हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है इस मेगा इवेंट के अंदर? हमारी कोशिश थी कि अक्टूबर की प्रेजेंटेशन यहाँ पे हो, तो हमने 64 टीमों को इस दफ़ा जगह दी है RSL सीज़न 4 में। वो कि काफ़ी टीमें अभी भी नाराज़ है कि उनको नहीं मिला टॉस, चूँकि 64 टीमों से जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो
ये स्कूल मार्च में इसने खुलना है, तो मार्च से पहले हमने इसको वाइंड अप भी करना है, तो हमारे लिए मुश्किलात है। इसलिए उन टीमों से हमारी गुजारिश है कि आप इस दफ़ा RSL सीज़न 4 की दफ़ा तैयारी करें। RSL सीज़न 5 में इंशाल्लाह टॉप प्रायोरिटी आपकी टीमों को इंशाल्लाह दी जाएगी। जो RSL सीज़न 4 जिन्होंने खेला है उनको हम थोड़ा पीछे करेंगे, और जिन्होंने RSL सीज़न 4 को नहीं खेला उन टीमों को हम प्रायोरिटी पे डालेंगे, और इंशाल्लाह सीज़न 5 में आपको भरपूर मौका मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब अंबर हुसैन सागर साहब, और यकीनन एक फुली प्रिंसिपली और बेहतरीन नज़म के साथ RSL सीजन 4 का बाकायदा आगाज हो चुका है। आप मेरे अपने इस वक्त मनाजिर देख सकते हैं कि पहला जो मैच है वो SY टोर्नी वर्सेस डायमंड क्लब थारा के मालिक खेला जा रहा है। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होंगे, जो भी सूरत हाल होगी इस मैचेस के हवाले से, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शकीर हुसैन, GT न्यूज़ के लिए कैमरामैन शेर अफजल बाबू के साथ। थैंक यू।